हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोम, वगेला, काकयात और सूर्यवंशी साम्राज्य यानी कि डायनेस्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। माफ़ कीजिए, यहाँ पे मुझसे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सो सॉरी। पीपीटी तैयार करते समय कई बार जो है जल्दी जल्दी में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनको नज़रअंदाज कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं अहोम डायनेस्टी से। ये डायनेस्टी जो है, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये डायनेस्टी जो है मशहूर है मुग़लों को हराने के लिए, क्योंकि मुग़ल जो हैं, मुग़ल साम्राज्य ने बहुत बार कोशिश की कि वो अहोम साम्राज्य यानी कि असम का जो एरिया है उसको अपने जो है डायनेस्टी के अंदर ले लें, यानी कि उसको हराने के लिए। पर वो बहुत बार मुग़लों ने हमला भी किया इन पर जो मुग़ल थे वो फेल हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अहोम डायनेस्टी जो है वो एग्जिस्ट कैसे करने लगी। और जो अहोम डायनेस्टी है इसने 600 साल तक, लगभग 600 साल तक जो है असम का जो असम स्टेट है उस एरिया के ऊपर जो है इस डायनेस्टी ने रूल किया। और ये डायनेस्टी का जो बैकग्राउंड है वो यूनान से आता है, यानी कि जो एरिया, जिस एरिया को हम चाइना के डिनोट कर सकते हैं। और इनका जो रूल है वो चला था 1228 से लेकर 1826 तक। और इसके बाद जो है इनको जो है ब्रिटिश ने अपने अंडर जो है ले लिया था, यानी कि एंग्लो बर्मिस वॉर में जो है अहोम डायनेस्टी वो हार गई थी। और जो है फिर जो एरिया है ये ब्रिटिश के अंडर आ गया था। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं की रूलर से, यानी कि जो सबसे पहले जो रूलर थे। और ये जो है सुखापा, जो हम सिर्फ मेन मेन रूलर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो पहले रूलर हैं, और ये जो हैं ये फाउंडर हैं अहोम डायनेस्टी की। ये जो है एक ताय प्रिंस थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये मोंग माओ के, यानी कि जो चाइना के एरिया है वहाँ से ये आए थे। और ये एक ताई प्रिंस थे, और ये इन्होंने असम में जा आकर जो है अहोम किंगडम जो है इसको इस्टेब्लिश किया था ब्रह्मपुत्रा वैली में। और इनकी जो है डिप्लोमेसी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये जो है चाइना के एरिया से आए आसाम के एरिया में। और ब्रह्मपुत्रा, जो हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा वैली में आकर इन्होंने जो है अहोम किंगडम यानी कि अहोम साम्राज्य को बसाया। और इन्होंने जो है जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स थी, यानी कि जो इनसे जो पहले की थी, इन्होंने उनके साथ कोई जंग नहीं कही, कोई उन्हें को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने जो है उनके साथ जो है पीसफुल रिलेशन जो है वो बनाकर रखे। और जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके इन्होंने अपने साथ मिला लिया, और जहाँ से जो है इन्होंने असमीज असिमिलेशन जो है शुरू की। और फिर आते हैं सुंगमुंग। और ये जो हैं ये पहले ऐसे जो हैं, हम कह सकते हैं अहोम राजा, जिन्होंने इतने सालों में देखिए 1228 में जो है अहोम साम्राज्य जो है ये अपनी होंद में आया। और फिर इससे कितने सालों बाद 1497 यानी कि 1497 में जो है एक राजा ने जो है हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। और इन्होंने जो है किंगडम को एक्सपेंड कर दिया था। इन्होंने अपने साथ जो है अहोम किंगडम में चूटिया का एरिया और कचहरी जो टेरिटरीज हैं उनको भी जो है अहोम साम्राज्य में मिला लिया। और जो है इन्होंने पाइक सिस्टम जो है इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको फोर्स लेबर सिस्टम कहा जाता था। इसमें जो है कुछ लोगों को, यानी कि जैसे कि जो पुजारी हो गए या कुछ और इन्फ्लुएंशियल लोग, उनको एग्जाम्पशन थी इस सिस्टम में, पाइक सिस्टम में। वरना अगर आपको कोई ग्रांट चाहिए, या तो आपको जो है लेबर में काम करना होगा या फिर मिलिट्री में। और ये सभी सिटीजन्स के लिए कंपलसरी था। और इन्होंने ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था और हिंदुज़म को अडॉप्ट किया था। और फिर आते हैं प्रताप सिंघा। इन्होंने जो है किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा बना दिया था। और इसके लिए इन्होंने जो ये जो दो पोस्ट हैं यानी कि नई पोस्ट जो है इंट्रोड्यूस की थी। और ये जो पोस्ट है बोर पुखान, इसके अंदर जो है ये एक मिनिस्टर के लिए कहा जाता है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और जुडिशियल पावर्स भी हैं। और इन्होंने जो है एक फोर्ट भी स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर हम आते हैं रुद्र सिंघा पे। और इनके समय जो है आर्ट, कल्चर और संस्कृत लर्निंग जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी असम के एरिया में। और ये जो है गोल्डन एज जो है दोस्त, इसको इनके रूल को जो है दोस्त गोल्डन एज कहा गया है। और इन्होंने जो है बंगाल को इन्वेड करने के बारे में भी सोचा था, प्लानिंग भी की थी। पर ये उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले जो है इनका जो है देहांत हो गया था रुद्र सिंघा का, जिनका नाम सुपातपा भी है, पर जो है इनको रुद्र सिंघा के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जीक्यूट बंगाल को एग्जीक्यूट करने से पहले जो है इनका जो है देहांत हो गया था। और ये जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं अहोम्स की, ये जो है अपनी रेजिस्टेंस के लिए जो है जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है मुगलों को काफ़ी बार हराया था। जैसे कि बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि
1671 में हुआ था, जिसमें जो है अहोम के जो है लचित बोकपुन, ये जो है इन्होंने बहुत ही ताकतवर से जो है सेना को लीड किया, यानी कि ये कमांडर थे और जो है मुगलों को हरा दिया। और 1826 तक जो है अहोम जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, और इनका 600 साल तक जो राज है वो चला लगभग। और इसके बाद जो है ब्रिटिश जो थे अंग्रेज, उन्होंने जो है असम को हरा दिया एंग्लो बर्मीज वॉर में, और फिर जो है ये असम जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। और फिर जो है इसके बाद इन्होंने, अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो इस समय जो है इनके 600 साल के रूल के दौरान जो है आसामीज जो कल्चर है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ। इन्होंने काफ़ी टेम्पल और टैंक भी बनाए, जैसे कि शिवा सागर टैंक और करेंगा घर। और जो है मेन तो जैसे कि मैं आपको आपको बता चुका हूँ, इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो इसी कारण थी क्योंकि इन्होंने जो है मुगलों को बहुत बुरी तरह से हराया था। अब हम बात करेंगे वगेला डायनेस्टी की। ये जो है वगेला डायनेस्टी, ये जो है दिल्ली सल्तनत के फॉर्म होने से पहले की डायनेस्टी है। और ये जो है लास्ट जो है हिंदू डायनेस्टी थी जिसने जो है गुजरात को रूल किया। क्योंकि इसके बाद जो है फिर जो है सभी की सभी हम कह सकते हैं जो मुस्लिम रूलर्स ही आए, क्योंकि फिर इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत आई, जो चार पांच डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत की, वो सभी के सभी रूलर्स जो मुस्लिम थे। फिर उनके बाद जो है मुगल आ गए, और मुगल के बाद जो है ब्रिटिश आ गए। और फिर ब्रिटिश के बाद जो है, देखिए पहले ये लास्ट हिंदू रूलर थे, फिर इसके बाद मुस्लिम रूलर्स आए दिल्ली सल्तनत के, और फिर मुगल आए, वो भी मुस्लिम थे। फिर इनके बाद जो है वो ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के बाद अब जो है हम जहाँ पर रहते हैं इंडिया, दैट इज भारत, वो एक सेकुलर देश है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। और फिर जो है वघेला डायनेस्टी ये गुजरात के एरिया में रूल करती थी। और इस समय जो है हम अगर की रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले हम फाउंडर की बात करेंगे, वो थे विशाल देव वघेला, जिन्होंने जो है वघेला डायनेस्टी को जो है गुजरात में इस्टेब्लिश किया। और ये जो डायनेस्टी है वो सोलंकी डायनेस्टी के फॉल के बाद जो है अपनी होंद में आई थी, यानी कि जब सोलंकी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई, फिर जो है वघेला रूल वो आया। और इस समय जो है इकॉनमी और ट्रेड बहुत ज़्यादा, जो हम कह सकते हैं पीक में होती थी गुजरात के एरिया में, अभी भी होती है। और फिर आए करण देव वगेला, जो लास्ट हिंदू रूलर थे गुजरात के, क्योंकि इनके समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे, यानी कि उनके जो हम कह सकते हैं कमांडर उल खान, उन्होंने जो है गुजरात को इन्वेड किया, और गुजरात जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जो है करण देव वगेला वो हार गए 1304 में। और उसके बाद जो है हिंदू रूल जो है गुजरात में वो खत्म हो गया, और इसके बाद आई दिल्ली सल्तनतें। और अगर हम वगेला डायनेस्टी की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए थे, जैसे कि रुद्र महाल्या टेम्पल जो कि सिद्धपुर में है। और इस समय जो है गुजराती लिटरेचर और संस्कृत लर्निंग भी बहुत हुई। और जो गुजरात का एरिया है, इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की एक्स यानी कि वगेला डायनेस्टी ने जो गुजरात के एरिया में ही थी, इनका रूल, इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की एक्सपेंशन को बहुत समय तक रोक के रखा। अब हम बात करेंगे सूर्यवंशी डायनेस्टी की। ये जो डायनेस्टी है ये उड़ीसा के एरिया में जो है वहाँ पर रूल करती थी। और इनका जो रूल है वो 15वीं और 16वीं सदी के समय में था। और इन्होंने रिप्लेस किया था गजापति डायनेस्टी को, यानी कि इनके पहले जो है वो गजापति डायनेस्टी जो रूल करती थी, और इन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया था सूर्यवंशी डायनेस्टी ने। और इनको इन्होंने जो एरिया कंट्रोल किया था वो था कलिंगा, आंध्रा और बंगाल का। और इनकी अगर हम मेन चीज़ की बात करें तो याद रखें, इन्होंने जगन्नाथ कल्ट को जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस दी थी, यानी इन्होंने उनकी जो है श्रद्धा बहुत बढ़ा दी थी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए न्यू आर्किटेक्चर और न्यू स्टाइल से, जिसके कारण ये जाने जाते हैं। और अगर हम इनके रूलर्स की बात करें और रूलर्स के अचीवमेंट की, तो तीन मेन रूलर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो की है फाउंडर कपिलेंद्रा देवा, जिन जो फाउंडर थे सूर्यवंशी रूल के। इन्होंने जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो थी उसको जो है ओवरथ्रो कर दिया था, जो कि थी गजापति डायनेस्टी, इन्होंने उनको ओवरथ्रो कर दिया, और जो है सूर्यवंशी रूल जो है वो अपनी होंद में आया। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने अपने एम्पायर को बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक एक्सपेंड किया। और इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को पेट्रोनाइज किया, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर और भी नए मंदिर बनवाए। और फिर आते हैं पुरुषोत्तमा देवा, जिन्होंने जो है इस जो राज है इसकी जो है नेवल पावर उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ कर दिया। और जो है मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि मैरीटाइम ट्रेड से हम बात करते हैं, यानी कि मैरीटाइम यानी कि जो समुद्र में चलने वाली कश्तियां हैं उनसे जो व्यापार होता है वो, और जो मछलियों का जो हम कह सकते हैं वो, यानी कि मछलियां पकड़ के बनाना बेचना, वो इनके समय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो ट्रेड। और इन्होंने जो है बहमनी सल्तनत और विजयनगरा एम्पायर को भी बहुत सारी जंगों में इन्होंने हराया था, यानी कि ये भी बहुत अच्छे रूलर थे। अगर हम बात करें
बहमनी सल्तनत की और विजयनगर एम्पायर की। हमने इनके बारे में भी दोस्त अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें। अगर हम बात करें प्रताप प्रताप रुद्र देवा की, जो लास्ट रूलर थे, इनके जो हारने का यानी कि लास्ट रूलर होने का जो कारण था वो ये था क्योंकि इनके समय जो है, इनके जो जिस समय पे ये रूल कर रहे थे उस समय जो इन्होंने मल्टीपल इन्वेजन्स इनको फेस करनी पड़ी, जो कि विजयनगर एम्पायर से थी और बंगाल से थी। और लास्ट में 1540 में ये अपना जो कंट्रोल है वो मुगल्स को खो देते हैं, और फिर जो है सूर्यवंशी जो डायनेस्टी है वो इसी तरह उनका जो है अंत हो जाता है। सो एट लास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू काकतीय डायनेस्टी। तो ये जो डायनेस्टी है इसका रूल जो था वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में जो था इसका जो रूल था। सो इन्होंने बहुत, और ये फेमस है अपने फोर्ट्स के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके जो है बहुत ज़्यादा इसके जो रिलेटेड है वो PYQs बन जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर जो है वो ही एक तरह की जो है हम कह सकते हैं मेन चीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उस समय हमारे देश के डिपेंडेंट थी, अभी भी है। इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ जाती हैं कुछ तो जो है, यानी कि ह्यूमन मेड कैनाल्स, जिनको हम छोटी नदियां भी कह सकते हैं, जो असली बड़ी नदियों में से निकाली जाती हैं, और जो है कुछ जो है कुएं खुदवाने, वो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। और ये जो काकातिया डायनेस्टी थी, इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की जो इन्वेजन थी उसको रेजिस्ट करने की बहुत अच्छे से इन्होंने उनको रोक के रखा, पर जो लास्ट में है अराउंड 13, यस यहाँ पे लिखा हुआ है 1323। तो अगर हम जो की रूलर्स की बात करें तो जो इसमें फर्स्ट है, देखो यहाँ पे देख यार। सो वो है रुद्रदेवा, जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने जो है रंगल फोर्ट भी बनाया था, ये बहुत ही अच्छी जो है, और ये जो बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, ये जो मेन है याद रखना, रंगल फोर्ट जो है वो उसको रुद्रदेवा ने बनाया था, जो काकियाता जो है काकातिया जो है डायनेस्टी उसके जो रूलर थे। इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लाए और जो है इम्प्रूव किया था एग्रीकल्चर को। और फिर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जिसने एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर किया, वो है गणपति देवा। इसने इन्होंने जो है कोस्टल एरिया को जो है एक्सपेंड किया था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के एरिया में। और इनके समय जो है मैरीटाइम एक्टिविटीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर जो ये यहाँ पे देखो, ये जो है समुद्र वाली ट्रेड और मछलियों का वो इनके रूल के समय वो भी बना। और जो मेजर चीज़ है जिसको आपने नोट रखना है, जो मेजर है, वो है गणपति देवा के समय में जो है जो औरतें हैं उनको जो है पावर दी गई थी कि वो एडमिनिस्टर कर सकती हैं विलेजेस को और टेम्पल्स को। और फिर इनके बाद आती है फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ हिंदू डायनेस्टी, वो है रानी रुद्रामा देवी। ये जो हम कह सकते हैं, क्योंकि वुमेन रूलर्स जो है इन इंडियन हिस्ट्री दे आर वेरी रेयर, इन्होंने जो है रंगल फोर्ट को और स्ट्रेंथन किया कर दिया, और जो है डबल वॉल डिफेंस सिस्टम बना दिया रंगल फोर्ट में। जैसे कि अगर जो है पहले अगर एक दीवार थी तो इन्होंने उसको स्ट्रेंथन करके डबल वॉल डिफेंस सिस्टम बना दिया, और इन्होंने जो है मंगोल इन्वेजन और यादवा इन्वेजन को भी रोक के रखा। और फिर जो है लास्ट रूलर जो कि अलाउद्दीन खिलजी को अपना जो रूल जो है खो देते हैं, और जो गयाजुद्दीन, यानी कि ये मल्टीपल इन्वेजन्स फेस करते हैं। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड करते हैं, पर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनको जो है रिप्लेस कर देती है, खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस कर देती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के जो गयाजुद्दीन तुगलक हैं वो इनको जो है हरा देते हैं, और जो इनकी डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उनमें रंपा टेम्पल आते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रंगल फोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम्स बनाए, जैसे कि पखाल लेक और काकतिया कैनल। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू ब्रो।